मैं भाग्य, मैं ही आपको रोज जीवन की अनमोल सीख देने की कोशिश करता हूँ। मैंने देखा है कि कुछ लोग मेरी बात को अनसुना कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ये सोचकर ही खुद पर घमंड करते हैं कि वो अगर किसी को कुछ देते हैं तो इसमें उनका सामर्थ्य है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी को कुछ देते हैं तो इसमें आपका कोई एहसान नहीं, ये तो ईश्वर की मर्जी से होता है। मैं आपको ये बात एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए पहली 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात मेष राशि की, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी आपकी, प्रॉपर्टी का लाभ होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 90। वृषभ राशि, विदेश यात्रा का योग है, रुका हुआ पैसा मिलेगा आपको, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 74। मिथुन राशि, रुका हुआ काम बनेगा आपका, कर्ज का लेन देन ना करें आप, अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 49। कर्क राशि, लाइफ पार्टनर से विवाद ना करें आप, पैसे का लाभ होगा, यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 72। राशियों से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला था। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियां काटता था, लेकिन कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उसे वो साधु फिर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा, प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है, इसलिए प्रभु उसे थोड़ा ही अनाज देते हैं ताकि वो 60 वर्ष तक जीवित रह सके। साधु के जवाब को सुनकर लकड़हारे ने क्या कहा, ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए अगली 4 राशियों का भाग्यफल। अब बात सिंह राशि की, संतान से सुख मिलेगा आपको, नौकरी में प्रमोशन होगा, यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 51। कन्या राशि, खान पान का ध्यान रखें आप, बड़ा आर्थिक लाभ होगा आपको, शादी तय होने का योग है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 68। तुला राशि, पैसे के नुकसान से बचाव करें आप, अतिथि का आगमन होगा, प्रिय व्यक्ति से बिछड़ सकते हैं आप। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 78। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचें आप, वाणी पर नियंत्रण रखें, शनिदेव की पूजा करें आप। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 54। राशियों से पहले मैं आपको एक साधु और लकड़हारे की कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि लकड़हारे ने साधु से अपनी फरियाद ईश्वर तक पहुंचाने की बात कही थी और साधु ने उससे कहा कि उसकी फरियाद ईश्वर तक पहुंचा दी गई है। अब आगे सुनिए। समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आप प्रभु से बात करें तो मेरी ये फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वो मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया।
लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर ली, उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया और उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और जरूरतमंदों को खिला दिया और खुद भी भरपेट भोजन किया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया। उसने फिर जरूरतमंदों को भरपेट भोजन करा दिया, फिर उसका भंडार भर गया। यह सिलसिला रोज रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। आखिर इन सब के पीछे क्या रहस्य छिपा था, यह मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए बाकी बची 4 राशियों का हाल। धनु राशि, फंसा हुआ पैसा मिलेगा आपको, शादी तय हो सकती है आपकी, आंखों की परेशानी से बचें। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 81। मकर राशि, सेहत में सुधार होगा, गुस्से पर नियंत्रण रखें आप, अपयश से बचाव करें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 58। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी आपको, परिवार में खुशहाली आएगी, फिलहाल यात्रा न करें आप। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 69। मीन राशि, वाहन का सुख मिलेगा आपको, संतान की सेहत का ध्यान रखें, उपहार और सम्मान का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। राशिफल से पहले मैं आपको एक साधु और लकड़हारे की कहानी सुना रहा था। लकड़हारे के घर रोज 5 बोरी अनाज खुद ब खुद आ जाता था और वो रोज गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन खिला देता था। कुछ दिन बाद वो साधु फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीब और जरूरतमंदों को खिला दिया, इसलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। इस कहानी के जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को भी कुछ देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया ये तो मैंने दिया। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते या दिलाते हैं तो कहते हैं मैंने दिलाया, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो उनका अपना है। आपको सिर्फ परमात्मा ने एक जरिया बनाया है उन तक उनकी ज़रूरतें पहुंचाने के लिए, तो फिर घमंड कैसा। इसलिए ये हमेशा याद रखिए, दान किए से जाए दुख, दूर होए सब पाप, भगवान आकर द्वार पे दूर करें संताप। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आपसे कल फिर मिलने आऊंगा। अलविदा।